दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते और सोचते हैं, तो आज हम महात्मा गौतम की ऐसी ही कहानी सुनेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। सावन की उमस भरी शाम थी। मगध के राजमार्ग पर धूल भरी हवाएं थम चुकी थी, पर आकाश के एक कोने में डगडगर बादल गरज रहे थे, मानो किसी अदृश्य रहस्य की सांकलें खुलने को हों। ठीक उसी समय श्रावस्ती से गया लौटते हुए महात्मा बुद्ध तथा उनके शिष्य आनंद, उपाली और अंगुत्तर गांव विलासियों के बीच से गुजर रहे थे। मार्ग में एक सुनसान आम्रवन पड़ा। पेड़ों के पीछे कोई थी, जिसे बुद्ध या शिष्यों ने नहीं देखा। बस पत्तियों की खड़खड़ाहट, कभी भी सूखे तने से टकराती हवा और दूर किसी रहस्यमय झिंगुर का अनवरत स्वर। नया नया दीक्षा पाया शिष्य उपाली मंत्रमुग्ध सा बोला, भंते, लगता है कोई गुप्त संदेश इस वन में हमारा इंतजार कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। परछाइयां लंबी होती चली गई। तभी राह के किनारे एक जीर्ण शीर्ण आश्रय दिखा, जिसकी काली झोपड़ी से बासी धुआं उठ रहा था। भीतर से सिसकियों जैसी आवाज सुनाई दी। आनंद ने कान लगाया। लगता है कोई नारी रो रही है। तीनों भीतर गए। एक युवती, अधफटे वस्त्र, सूखे होंठ, पर आंखों में अनोखा तेज, सामने बैठी थी। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम कष्ट में हो? युवती ने एक पल बुद्ध की आंखों में देखा और अचानक फफक पड़ी। कष्ट? मेरा तो सर्वनाश हो चुका है। पूरे गांव ने मुझे दुष्चरित्र कहा। मैं किसी कुएं में कूदकर प्राण दे देना चाहती थी। आपने क्यों पूछा? युवती का नाम था प्रभा। गांव भर में अफवाह फैली थी कि वो असभ्य है, चरित्रहीन है, चोरी तक करती है। किसने शुरू की, किसी को ज्ञात न था, पर जो भी उसे देखता, पत्थर उछालता या जुबानी जहर फेंकता। उसने बार बार सफाई दी, पर हर बार नया आरोप किसी नई दूषित हवा की तरह उठ खड़ा हुआ। आनंद ने दबी आवाज में बुद्ध से कहा, भंते, अगर प्रभा निर्दोष है तो संसार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? बुद्ध शांत रहे, केवल एक गहरी नजर प्रभा पर डाली और बोले, सत्य में सामर्थ्य है, पर उसे परखने के लिए धैर्य चाहिए। अचानक झोपड़ी के पर्दे हिले। एक अजनबी ग्रामीण दाखिल हुआ। चेहरा आधा अंधेरे में छुपा। उसने प्रभा को घूरते हुए कहा, तो तूने अपना नया सहारा ढूंढ लिया? इन साधुओं को भी ठग लेगी। आनंद ने क्रोधवश कदम आगे बढ़ाया, पर बुद्ध ने हाथ उठाकर रोका। बुद्ध बंधु, क्या तुम प्रभा के विषय में कुछ सत्य जानते हो? अजनबी, सत्य, ये लड़की आग है। जिस ओर जाती है बदनामी की लपटें उठती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर वो आग है तो जलाने के लिए ईंधन कहां से आता है? अजनबी को जैसे काटो तो खून नहीं। वो पलटकर बाहर भाग गया। रात ढली, तारे ठंडे पड़ गए। बुद्ध ने प्रभा से कहा, कल सुबह पहले पहर उस गांव चलेंगे जहां से ये अपवाद उठा। सवेरा हुआ। चारों शिष्य, प्रभा और बुद्ध गांव पहुंचे। चौपाल पर पुरुष स्त्री इकट्ठे थे। कानाफूसी तेज थी। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल एक छोटी सी लकड़ी उठाई और बीच मैदान एक वृत्त खींचा। जो ये मानते हो कि प्रभा दोषी है, कृपया उस वृत्त के भीतर आए। लोग झिझके, पर धीरे धीरे 5-6 मुखर लोग भीतर आ गए। मुखिया, साहूकार, एक पुरोहित और 2-3 युवकों का झुंड। बुद्ध ने फिर कहा, जो उसके निर्दोष होने का भरोसा रखते हैं, वे वृत्त के बाहर खड़े रहें। बाकी भीड़ बाहर रही, पर चेहरों पर संशय था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पहली पंक्ति के लोगों से पूछा, आप सबने प्रभा के विरुद्ध बातें सुनी, पर क्या देखा? मुखिया बोला, देखा नहीं, पर सुना बहुत। पुरोहित ने जोड़ा, जहां धुआं हो, आग भी होती है। बुद्ध ने फिर वृत्त से बाहर खड़े एक वृद्ध किसान को बुलाया, तुमने क्या देखा? किसान बोला, मैंने इसे अपनी गिलहरी खेत से पक्षी भगाते देखा, इसलिए बचपन से मुझे सहृदय लगती है। पर सब कहते हैं बदनाम है, तो मैं चुप रहा। अब बुद्ध ने एक कौतुक भरी मुस्कान से पूछा, यदि कोई धुआं हो
और हवा उलट चल रही हो, तो क्या धुआं दूर तक नहीं फैलता? लोग सहमे। बुद्ध ने लकड़ी से वृत्त मिटाया और बोले, कभी भी धुएं का कारण आग नहीं, पर किसी का भट्ठा भी हो सकता है, और कभी भी धुआं बस धूल होती है जिसे हमारे ही पाव उठा देते हैं। भीड़ में से वही कल वाला अजनबी युवक सामने आया, चेहरा पीला। उसने कांपती आवाज में कहा, भंते, मैं दोषी हूं। प्रभा ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया था, मैंने ही उसकी बदनामी फैलाई। सन्नाटा, लोग फुसफुसाए, ये क्या? बुद्ध ने युवक की ओर देखा, पर आंखों में न रोष था न दया, बस एक दर्पण जैसी नजर। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने सबको बहका दिया। मैंने ही पुरोहित को झूठा सोना देकर कहा था कि प्रभा ने चुराया। मैं अपमानित करना चाहता था। मुखिया तिलमिला उठा, तो तूने हमें मूर्ख बनाया। गांव वाले उसे पीटने दौड़े। बुद्ध बीच में आए, रुको, जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं वे 2 बार विष पीते हैं, पहला घूंट स्वयं, दूसरा हमें पिलाने के लिए। अगर हम भी वही क्रोध पी लें तो विष फैलता है। क्या तुम चाहते हो विष की तरंगे आगे भी चलती रहें? भीड़ धीरे धीरे शांत हुई। प्रभा का चेहरा विषम भावनाओं से भीग गया, रिक्त आंखें, रुंधा गला। बुद्ध ने पूछा, प्रभा, तुम इस युवक के साथ क्या व्यवहार चाहती हो? प्रभा ने कांपते स्वर में कहा, मुझे न्याय चाहिए। भंते पर वो रुक गई। बुद्ध ने सामने धरती पर उंगली से 2 रेखाएं बनाई, एक सीधी, दूसरी टेढ़ी। सीधी रेखा वो है जहां तुम सत्य पर डटी रहो पर बदले की आग न जगाओ। टेढ़ी रेखा वो है जहां तुम वही बनो जैसा दूसरों ने तुम्हें कहा, क्रूर या कठोर। कौन सी रेखा अपनाओगी? प्रभा ने गहरी सांस ली। सीधी। बुद्ध ने युवक से कहा, प्रायश्चित क्या करोगे? युवक बोला, मैं इस गांव में हर दरवाजे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि प्रभा निर्दोष है। बुद्ध ने सिर हिलाया, अच्छा है, पर याद रखो, एक एक घर में उतनी ही बार बोलोगे जितनी बार प्रभा को बदनाम किया था। तुमने यदि 100 बार झूठ बोला तो 100 बार सत्य भी बोलना होगा, तभी संतुलन बनेगा। युवक ने सिर झुका दिया। लोगों ने देखा, प्रभा की आंखों से आंसू ढुलके। ये आंसू पीड़ा के नहीं, मुक्ति के थे। संध्या ढल रही थी। बुद्ध ने वृक्ष की डाल पर बैठे कौए को देखा। कौआ कावकाव कर रहा था, पर वहां कोई दूसरा पक्षी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, जैसे ये कौआ अपनी ही बोली बोलता है, पर शाल, पिपल, नीम सब मौन रहकर उसे सुनते भर है। उसी तरह जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, उनके शब्द तभी तक तीर है जब तक हम उन्हें अपना हृदय तरकश नहीं देते। यदि हम शांत रहकर सत्य के वृक्ष बने रहें तो अपशब्दों का शोर स्वयं मौन हो जाता है। गांव वालों ने देखा, सूरज डूबते डूबते रक्तिमान नभ में एक स्वर्ण रेखा छोड़ गया, मानो सत्य की सीधी रेखा क्षितिज पर स्थिर हो गई हो। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़े। शिष्य मंडली पीछे चली, पर हर हृदय में यह रहस्य गूंज रहा था, बुराई का विष तभी मरता है जब हम उसे पी नहीं पर देख भर लेते हैं। और प्रभा, उसने सिर उठाकर आखिरी बार पीछे देखा। गांव के घरों से अब धुआं नहीं उठ रहा था, कहीं कोई पत्थर भी हवा में नहीं था। बस सन्नाटे में दूर बुद्ध के चरण चिन्ह पड़ते जा रहे थे, और हर चिन्ह के साथ एक अदृश्य संदेश धरती पर उभर रहा था। जहां करुणा है वहां दोष का अंधेरा टिक नहीं पाता। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। श्रावस्ती से लौटते समय जिस आम्रवन में बुद्ध ने प्रभा को सहारा दिया था, वही वन अब बुद्ध की अगली रात्रि विहार स्थली बना। प्रभा तो गांव में ही रुकी, सच्चाई फैलाने का संकल्प पूरा करना था, पर आनंद, उपाली और राहों का धूल धूप सहता एक नया भिक्षु चूड पंथक साथ थे। रात्रि का पहला पहर था। चूड पंथक ने कहा, भंते, लोगों की वाणी को रोक देना सरल नहीं। कल यदि किसी ने नया झूठ गढ़ दिया तो। बुद्ध ने जरासी लकड़ी उठाई और बुझती अग्नि को कुरेदा,
चिंगारी फूटी। चूड़ पंथक, अग्नि को बुझाने के दो उपाय हैं। पहला, ऊपर से जल डालो। दूसरा, नीचे से ईंधन खींच लो। झूठ पर जल डालना क्रोधवाक्य है, पर ईंधन हटाना धैर्य है। धैर्य के बिना झूठ राख नहीं होता। चूड़ पंथक शांत हुआ, पर जंगल में कई पत्ते चरमरा उठे, मानो कोई थमासा खतरा फिर सरक रहा हो। अगली भोर तक सबने अल्पाहार किया और सारनाथ की दिशा पकड़ी। मार्ग में काशी से लगे गांव धूपपुर पहुंचे। वहां की बस्ती के बीच एक खुला चौबारा और चौबारे पर एक खाली चौकी। लोग अफरातफरी में इधर उधर दौड़ रहे थे। मुखिया ने बुद्ध को देखते ही हाथ जोड़े, भनते, विपत्तियां पड़ी। कल रात पंचायत भंडार से चंदन काष्ठ की एक छोटी बुद्ध मूर्ति चोरी हो गई। गांव भर को भय है कि देव अपमान होगा। धूपपुर के निवासियों ने चोरी का संदेह एक बाहरी व्यक्ति पर रखा था, और वो कोई और नहीं, प्रभा का छोटा भाई नागदत्त था, जो 2 दिन पहले इस गांव में मेहमान सा आया और रातों रात लापता हो गया था। भीड़ गूंजने लगी। एक ही परिवार पर फिर कलंक। आनंद का चेहरा खिंच गया। क्या फिर वही आरोप दोष? बुद्ध ने शांत किंतु तीखी दृष्टि भीड़ पर डाली। संदेह की दूसरी आंच यही सुलग रही थी। बुद्ध ने चौकी का निरीक्षण किया। वहां सिर्फ लकड़ी का चिन्ह नहीं, भूमि पर छिटके बसेरारूप कत्थई कंकड़ थे। बुद्ध ने एक कंकड़ उठाया, उस पर सुनहरी धातु की झिलमिल परत। उपाली फुसफुसाया, भनते, ये चंदन काष्ठ से नहीं झड़ता। बुद्ध ने कहा, ठीक, यह संकेत है कि मूर्ति का स्पर्श किसी धातुयुक्त थैले से हुआ। बुद्ध ने मुखिया से पूछा, गांव में कौन कौन सुनहरे बरसाती थैले बनाता है? मुखिया हिचका, भनते, यहां बस एक कारीगर है, सुवर्णकार हरिचरण। वही चांदी सोने का जाल बुनता है। संध्या से पहले बुद्ध हरिचरण के कुटीर पहुंचे। भीतर अंधेरा था। द्वार खुला। चूड़ पंथक ने दीप जलाया और आलोक गिरते ही कोने में संदूक का ताला टूटा दिखा। संदूक खाली था, पर तल में वही सुनहरा चूर्ण बिखरा था। तभी पाव की चरमराहट, पीछे से कोई भागा। चूड़ पंथक लपका, पर वो छाया बाहर निकल नाले में कूद गई। बुद्ध ने रोका, छाया का पीछा मत करो, छाया से बड़ा उसका डर होता है। अगली सुबह गांव के बाहरी खंडहर में एक पत्र मिला, मिट्टी के दीपक में दबा। पत्र पर बस 2 प्रतीक, एक सर्पफूंकार और दूसरा कमल पत्र। आनंद ने कहा, यह नागदत्त का प्रतीक है। वो कुष्ठरोगियों के लिए औषधि बनाते समय मिट्टी के कमल पत्र का चिन्ह रखता था। बुद्ध ने पत्र उल्टा, पीछे वही सुनहरा कंकड़ चिपका था। जिसके पास सोना है वही सोना बिखेरता है, बुद्ध बोले, और जो बिखेरता है वो बचाने को भी उतना ही आतुर होगा। इस वाक्य के रहस्य को कोई न समझ सका। तीसरे पहर पंचायत बैठी। भीड़ ने नागदत्त को दोषी ठहराने का प्रस्ताव रखा। तभी दूर पगडंडी पर 2 आकृतियां उभरी, प्रभा और साथ में नागदत्त, पर उसके कंधे पर लटक रहा था मात्र एक खाली कपड़े का थैला। भीड़ गरजी, मूर्ति कहाँ है? नागदत्त कांपता रहा। प्रभा ने रोते हुए कहा, भनते, हमने कुछ नहीं लिया, भाई बस हरिचरण से काम सीखने आया था। बुद्ध ने थैला हाथ में लिया। भीतर कोने में पिघला सा सोना चिपका था, पर मूर्ति का चिन्ह नहीं। वे मुखिया से बोले, यदि नागदत्त चोर है तो मूर्ति कहाँ है? वो थैला सुरक्षित क्यों नहीं? भीड़ सन्नाटे में थी। उसी क्षण दूर से चीख सुनाई दी। हरिचरण गिरते पड़ते आता था, हाथ पैर झुलसे। वो गिड़गिड़ाया, भनते, मूर्ति मैंने ही चुराई। सोचा, सुनहरा आवरण चढ़ाकर राजकोष को ऊंचे दाम बेचूंगा, पर सोना गलाने की भट्ठी फट गई। मूर्ति पिघलकर राख हो गई। नागदत्त बेगुनाह, उसने मुझे रोकना चाहा, पर मैं वो रो पड़ा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो, झूठ पर डला सुनहरा पानी अंत में स्वयं पिघलकर सत्य की अग्नि में बह जाता है। किसी को दोष दो, पर दोष उसी की ओर लौटता है जिसने पहली मुट्ठी उठाई थी।
गांव वालों ने नागदत्त से क्षमा मांगी। हरिचरण ने दंड स्वरूप अपना स्वर्ण कोष सार्वजनिक कुएं की मरम्मत में अर्पित किया। बुद्ध ने प्रभानागदत्त दोनों को गले देखा और कहा, जब कोई हमारा नाम कालिक से लिखता है, वही कालिक उसकी अंगुलियों पर रह जाती है। हम यदि उसे छूने न दें तो हमारा नाम उजला ही रहेगा। संध्या के लाल आकाश में बुद्ध की परछाई लंबी हुई और कथा की रहस्यमयी आग, जो गावगाव भड़क उठी थी, करुणा की शीतल वर्षा से बुझ गई। कथा यही नहीं रुकती, पर हर मोड़ यही सिखाता है कि जहां धैर्य व करुणा है, वहां झूठ व अपवाद की कोई रात स्थायी नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।